बात गुरुग्राम की कर लेते हैं। गुरुग्राम में जिस पिता ने अपनी ही बेटी को टेनिस खिलाड़ी बनाया, उसी ने 3 गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या भी कर दी। पुलिस ने जब पिता को गिरफ्तार कर पूछा तो उसने हत्या की वो वजह बताई जो हैरान करने वाली। पिता के कबूलनामे के बाद हत्या की 2 वजह सामने आई है। साथ ही पहली वजह जो है वो समाज के ताने को बर्दाश्त नहीं कर पाना है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बेटी को उन्होंने मार डाला। साथ ही दूसरी वजह जो है वो टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव जो है वो रील बनाती थी और ये बात पिता को अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन सवाल यहाँ ये कि क्या पिता ने हत्या की जो वजह बताई है वो सच है या इसके पीछे कोई और भी मिस्ट्री, कोई और भी खेल है। टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या की सूचना पर हरियाणा पुलिस गुरुग्राम के सेक्टर 57 पहुंची और राधिका के पिता दीपक यादव से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। मुझे पिताजी ने बताया कि मैं जब भी गांव में दूध लेने के लिए जाता हूं तो मेरे को लोग ताने देते हैं। पुलिस ने जब राधिका के पिता दीपक यादव से पूछा कि आखिर किस बात के लिए लोग ताना मारते थे तो उसने पुलिस को बताया देते हैं कि आपकी लड़की अच्छा पैसा कमा रही है। पिता के मुताबिक लोगों की ये बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। राधिका यादव के पिता बताते हैं कि मेरे आस पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे जानकार इस बात को लेकर चिढ़ा रहे थे कि मैं अपनी बेटी के हिस्से से, यानी कि बेटी जो कमाती है उससे खा रहा हूं। और वो धीरे वो बातें उनको अब कचोटने लगी थी। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से पिता ने रसोई घर में बेटी राधिका को 3 गोली मारकर हत्या कर दी। और देखिए, इसी के साथ बताया जा रहा है कि राधिका यादव टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी। जब वो छोटी थी तो पिता दीपक यादव उसे एकेडमी लेकर जाया करते थे। राधिका यादव हरियाणा की एक उभरती हुई टेनिस प्लेयर थी। स्टेट लेवल पर कई टूर्नामेंट्स में उसने हिस्सा लिया था। राधिका की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि ITF में युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में रैंकिंग तकरीबन 113 थी। लेकिन चोट लगने की वजह से उसने खेलना बंद कर दिया था। चोटिल होने के बाद राधिका टेनिस एकेडमी चलाने लगी थी। पुलिस की माने तो टेनिस एकेडमी ही राधिका की मौत की वजह भी बनी है। देखिए, पिता दीपक यादव के कबूलनामे को सच मान ले तो टेनिस एकेडमी की कमाई को लेकर ही कथित रूप से लोग ताने मारते थे। इसीलिए पिता बेटी राधिका से एकेडमी बंद करने के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन जब राधिका ने ऐसा नहीं किया तो गुस्से में जान ले ली। 3 गोली मारी और रसोई में खाना बना रही थी और पीठ पर गोली मारी तो उसकी गोली लगने के बाद उसके। इस हत्याकांड पर हरियाणा टेनिस के CEO ने दुख जताया। एक हफ्ता पूरे हम नेशनल गेम्स के दौरान गोवा में रहे 2023 में। सारी टीम उससे बहुत खुश थी, वो सबके साथ बड़ी खुश थी। उसके दिमागी हालत में कुछ भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इट्स अ वेरी सैड डे, वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस। तो देखिए, इसकी दूसरी थ्योरी भी है और दूसरी थ्योरी के मुताबिक बेटी के रील बनाने से पिता नाराज थे। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर बेटी की रील देखकर दीपक यादव गुस्से में थे। वो नहीं चाहता था कि बेटी राधिका कोई ऐसी रील बनाए जो समाज को पसंद ना हो। बताया जा रहा है कि राधिका के ऐसे ही वीडियो को देखने के बाद राधिका के पिता गुस्से में थे। सूत्रों के मुताबिक राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। इसके लिए वो बड़े इन्फ्लुएंसर से भी मिली थी। कारवां नाम के इस एल्बम में भी अभिनय किया था। लेकिन रील बनाने के लिए हत्या करने की बात पर पुलिस को अभी विश्वास नहीं है। जब गुड़गांव पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एक म्यूजिक वीडियो उसे दिखाया तो उसने ये भी बयान दिया कि इस म्यूजिक वीडियो को लेकर भी उसका राधिका के साथ विवाद था। और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं पिता दीपक यादव ऐसी कहानियां सुनाकर गुमराह तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो पिता अपनी बेटी की प्रतिभा से खुश रहता था, उसे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने के लिए संघर्ष करता था, वो टेनिस एकेडमी खोलने की वजह से बेटी को क्यों मारेगा? बेटी की कमाई खाने वाले कथित ताने की वजह से हत्या की कहानी पर भी पुलिस को शक है। और पिता ने हत्या की वजह बेटी की कमाई वाले ताने को बताया है। लेकिन इस कबूलनामे पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि राधिका के पिता बिल्डर हैं। उनका अच्छा खासा कामकाज, परिवार की गुरुग्राम में आलीशान कोठी है, कई फ्लैट्स किराए पर वो चलाते हैं। घर में तकरीबन 4 से 5 बड़ी गाड़ियां हैं। पड़ोसियों का दावा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है जनाब। फिर भला वो बेटी के पैसों पर पलने की बात कौन लोग कर रहे थे जो वो खुद समर्थ हैं? तो भला उन्हें कोई बेटी के पैसे पर खर्च चलाने का ताना क्यों मारेगा?
राधिका यादव टेनिस एकेडमी कई सालों से चला रही थी। ऐसे में एकाएक उसके पिता ने एकेडमी बंद क्यों कराना चाहा? अगर एकेडमी चलाने से दिक्कत ही थी तो ये दिक्कत कई साल बाद क्यों शुरू हुई? कई सवाल देखें। इन्हीं अनसुलझे सवालों का जवाब समझने के लिए गुरुग्राम पुलिस राधिका के पिता से और पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए पुलिस ने दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है तो बार बार दीपक यादव अपने बयान को बदल रहा है। बयान बदलने की वजह से ही पुलिस को शक है कि हत्या का कारण कुछ और भी हो सकता है। रिमांड के दौरान पुलिस राधिका हत्याकांड से जुड़ी इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेगी। देखिए, राधिका यादव मर्डर मामले में एक्टर इनाम उल हक ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इनाम उल हक वही एक्टर हैं जिन्होंने उस वीडियो एल्बम में राधिका के साथ काम किया था, जिस पर राधिका के पिता के नाराज होने की थ्योरी भी सामने आई है। देखिए, राधिका यादव के साथ म्यूजिक एल्बम में दिखने वाले इनाम उल हक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने बताया कि राधिका उनकी दोस्त नहीं थी बल्कि उनका रिश्ता प्रोफेशनल था। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि राधिका के पिता को उनके म्यूजिक एल्बम से कोई दिक्कत नहीं थी। म्यूजिक वीडियो से लेकर कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ना होगी। बिकॉज सीधे मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि राधिका जब सेट पर आई थी तो राधिका ने बोला था कि उसके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम सुनाया। सेकंड पॉइंट, राधिका की मदर हमारे साथ शूट पर थी और राधिका के साथ में आई थी। तो मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल, जैसा हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर एज अ सिंगर काम करता आया हूँ, जैसे एक्ट्रेसेस ने काम किया है, वो सेम वही रिलेशन है। ना दोस्ती, ना बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। इस दौरान इनाम ने यह भी बताया कि जब म्यूजिक एल्बम शूट हुआ तो भी उसकी राधिका से कोई पर्सनल बातचीत नहीं हुई। राधिका की गूगल मीट हुई विद डायरेक्टर, हम मिले भी नहीं, कोई नहीं मिला। राधिका अपनी मदर के साथ में नोएडा आती हैं, शूट करती हैं, 5 to 6 आवर्स हमने शूट किया और वहां भी मेरी कोई पर्सनल बातचीत राधिका से नहीं हुई। इनाम उल हक ने कहा कि राधिका के मर्डर के बाद उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस उनसे सवाल करती है तो वो हर सवाल का पूरी तरह सही जवाब देंगे। सर, पुलिस ने मुझसे संपर्क नहीं किया है और अगर वो संपर्क करेंगे, जैसे मेरे लिए सेम बात है, न्यूज चैनल मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं सेम लाइक पुलिस, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वही मैं उनको बोलूंगा। हो सकता है वो थोड़ा डीप जाएंगे, वो बिल्कुल डीप जाएंगे, बिकॉज मैं खुद ही किताब की तरह हूँ। जो गलती करता है वो छुपता है, मैं कोई भी चीज़ छुपाने को नहीं तैयार हूँ। मैं हर चीज़ मेरे इंटरनेट पर है, हर चैट, एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है।